सर, यादव का आपके लिए बहुत अर्जेंट मैसेज था। उन्होंने फौरन आपको वाहिद बुलाया है। वाहिद राजस्थान में? जी हाँ। अरे भाई, आजकल तो अपने गुलफाम साहब भी वहीं पर हैं। कहाँ, वाहिद में? हाँ, वहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पर उनके बुजुर्गों की एक हवेली है। देखो भाई, अगर तुम जा रहे हो तो एक हमारा छोटा सा काम कर दो, एक चिट्ठी पहुँचा दोगे? हाँ हाँ जरूर, डोंट माइंड। जरूर। मिर्ची सेठ कहाँ है? मिर्ची सेठ। नमस्ते। मैं एसीपी राठौड़। एसीपी राठौड़, मुंबई? इतनी दूर से? हाँ, कुछ काम ऐसे होते हैं जिनके लिए दूर तक जाना पड़ता है। हाँ हाँ, समझा समझा। इसको जानते हैं आप? ना, कौन है ये? इसको ना। तो बगैर जाने पहचाने आपने इसकी कुंडली बना दी। देखिए सेठ जी, अगर आपको कुछ कहना है तो यही वक्त है। इसके बाद आपको कोई नहीं बचा सकता। देखिए श्रीमान, यहाँ बहुत से लोग कुंडली बनवाने आते हैं। आप कहें तो मैं आपकी भी कुंडली बना सकता हूँ। मैं पूछूंगा भी नहीं कि आप हौलदार हैं या एसीपी। दूसरी बात, मैं कानून को अपने हाथ में नहीं लेता ना, लेकिन जब चाहूं मैं कानून की कुंडली अवश्य बना सकता हूं। सोच लीजिए। वैसे हम आपके बारे में सब कुछ जानते हैं, और अगर आपने हमारा साथ नहीं दिया तो ये लिख लीजिए कि आपकी कुंडली हम बनाएंगे। ये तो शनि की दृष्टि वक्र पड़ गई। ये हुआ कैसे? लगता है हम लोग सही रास्ते पे हैं। तुम लोग यहां से हिलना नहीं। ये सेठ उठते बैठते क्या करता है, मुझे पूरी जानकारी चाहिए। राइट सर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसे कहते हैं हुस्न इत्तफाक। उस दिन आप ही ने हमारे बचपन की खोई हुई दौलत हमें लौटाई थी, और आज इतनी बड़ी खुशखबरी लेकर भी आप ही आए हैं, फरिश्ते की तरह। गुलफाम साहब, आप हमें तो इंसान ही रहने दीजिए। अरे नहीं, फरिश्ता हैं आप, फरिश्ता। आपकी दी हुई गजलों की 10 लाख कैसेट्स रिलीज कर रहे हैं रोशन साहब। 10 लाख। इतनी इज्जत और इतना एजाज मिल रहा है मुझे आप ही की बदौलत। जी नहीं, मेरी बदौलत नहीं, आपकी गायकी और आपकी गजलों की बदौलत, जो आपके और हमारे मुल्क में एक सी। एक सी नहीं, एक ही है। मेरी गजलें और मेरी गायकी सब यहीं की तो मिल्कियत है। उर्दू की पैदाइश हिंदुस्तान में ही तो हुई, और क्लासिकल म्यूजिक भी यहीं का सरमाया है। गुलफाम साहब, आप यहाँ इतनी दूर इस पुरानी सी हवेली में अकेले रहते हैं? बुजुर्गों की याद के साए में रहता हूँ भाई, अकेला कहाँ। ये हमारी पुश्तैनी जायदाद है, पार्टीशन के वक्त छिन गई थी। रोशन साहब की मदद से अब भी कभी कभी यहाँ रहने की इजाजत मिल जाती है। यहाँ रहकर हर एक पल एक उम्र जीने का एहसास होता है। हुकुम, रात के खाने के लिए कोई खास फरमाइश? भाई मेहमान से पूछा करते हैं। जी नहीं गुलफाम साहब, मुझे चलना चाहिए। कहाँ? वापस बम्बई। वापस बम्बई? यानी आप हमारे लिए नहीं आए थे यहाँ? जी नहीं, दरअसल मैं किसी जरूरी काम से आया था। अच्छा, मत बताइए किस काम से आए थे। हमारी कामयाबी की अहमियत को कम मत कीजिए। भाई हम तो आपको नहीं जाने देंगे। लेकिन गुलफाम साहब, देखिए, इस हवेली का दस्तूर रहा है कि यहाँ मेहमान आता अपनी मर्जी से है, जाता मेजबान की मर्जी से है। हम भी आपसे वादा करते हैं कि जब भी इस मुल्क से जाएंगे आपसे ही रुखसत लेके जाएंगे। मिर्ची सेठ, इतनी रात गए? हुकुम। क्या बात है? हुकुम, हमसे कोई भूल हो गई है तो हमें दंड दीजिए, किंतु ऐसा खेल तो मत खेलिए हमारे साथ। क्यों हमारी नींद खराब कर रहे हो मिर्ची? साफ साफ बोलो ना, बात क्या है? आज मुंबई से एक आदमी आया हमारे यहाँ।
हमें गिरफ्तार करने की धमकी दी। पता लगा है कि इस समय वो आपका मेहमान है। अब इसे क्या समझे हुकुम? अजय की बात कर रहे हो? अजय नहीं हुकुम, एसीपी अजय सिंह राठौड़ कहिए। और इसी के कारण हमारा सारा माल पकड़ा गया। आओ मेरे साथ। यही है वो इसके बारे में तुम कह रहे हो? हाँ हुकुम। आप कहें तो इसी समय इसे काट कर रेगिस्तान में गाड़ देते हैं। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। नहीं मिर्ची, ये हमारा दोस्त है। दोस्त को मारना गद्दारी है और एसीपी को मारना बहुत बड़ा जुर्म। और चाहे कुछ भी हो जाए, हम इस मुल्क में कानून के गुनहगार नहीं बनना चाहते। ये किस्सा हमारी दोस्ती से शुरू हुआ था, हम इसे खत्म भी अपनी दोस्ती से ही करेंगे। तुम बेफिक्र रहो, हम इसे संभाल लेंगे। सिंचड़ी सिंचड़ी सिंचड़ी। ए, क्या साहब? किधर था बे इतने दिन? अरे साहब गांव गया था ना, शादी बनाया। बीबी ने बोला लाइन चेंज करो, कर दिया। अच्छा, ए, गलती किया। ये देख, इसमें से किसी को पहचानता है? अरे साहब, मरने के बाद तो आदमी का थोबड़ा ही बदल जाता है साहब। जल्दी बोलना। साहब ये जितने भी चैप्टर है ना, सब के सब विक्टोरिया हाउस में एंट्री एग्जिट मारते थे साहब। विक्टोरिया हाउस? वही साहब, संगम बार है ना, हाँ। उसके पास। दोनों ही मुल्कों के लोग आपस में लड़ना नहीं चाहते जनाब। देख साहब, हम तो चाहते हैं कि दोनों पड़ोसी देशों में आपस में प्यार भाईचारा बढ़े। भाई, राजनीति अपनी जगह और कला कल्चर अपनी जगह। जी हाँ, ठीक कह रहे हैं आप। हमारी भी कोशिश रहेगी कि इस तरह की आपसी मुलाकातें और ज्यादा हों। जरूर जरूर, क्यों नहीं। हेलो जी। एक्सक्यूज मी। अरे नमस्कार नमस्कार अरे रोशन जी, कैसे हैं आप? नमस्कार, आशीर्वाद है जी आपका। ये हमारे मित्र हैं, बस आप ही से मिलने आए हैं। आइए आइए। जनरल साहब कैसे हैं? बस खैरियत से हैं। आपको बहुत याद करते रहते हैं। पता नहीं क्यों गुलफाम साहब, उन्हें लगता है कि आप अपनी महफिलों और गाने बजाने के चक्कर में असली काम भूल गए हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि आपको याद दिला दूं। याद कि... दिलाने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप उनसे कह सकते हैं कि वो इत्मीनान से रहें। गुलफाम को अपनी जिम्मेदारी का एहसास है। जी गुलफाम साहब, आपने उनसे वादा किया था कि अगर मौका दिया जाए तो आप हिंदुस्तान में सैकड़ों वीरन पैदा कर सकते हैं। लेकिन क्या? लेकिन सिर्फ एक वीरन पैदा हुआ है और वो भी ठीक से अपने पैरों पर नहीं खड़ा हो पा रहा। एक्सक्यूज मी सर, एक फोटोग्राफ प्लीज। अभी नहीं, प्लीज। भैया आप भी ना। देखिए, मेरी पैदाइश यहाँ की है। यहाँ के हालात से मैं आपके जनरल साहब से ज्यादा अच्छी तरह वाकिफ हूँ। जो जंग मैं लड़ रहा हूँ, उन्हें लड़नी चाहिए। आप उनसे कहिए कि कराची के महफूज कमरे में बैठकर बकवास करना बहुत आसान है, और उन्हें इतनी जल्दी है तो वो यहाँ आ जाएं, मैं उनकी जगह चला जाता हूँ। अरे नहीं नहीं गुलफाम साहब, आप तो नाराज हो रहे हैं। हुजूर नाराज मत होइए, जनरल साहब को आप पर पूरा भरोसा है। तभी तो उन्होंने औरों की राय के खिलाफ एक मुहाजिर को इतना बड़ा काम सौंपा है। मैं जरा गुलफाम साहब से मिलकर आता हूँ। हाँ, जाओ भी जाओ। जी, आदाब गुलफाम साहब। आइए आइए अजय साहब, आदाब। इनसे मिलिए, डॉक्टर बेग। हेलो। हेलो, हाउ आर यू? पेशे से नौकरशाह हैं लेकिन तबीयत से शायर। आज के मुशायरे के लिए खास तौर से कराची से तशरीफ लाए हैं। आप देख रहे हैं वो गुलफाम साहब के साथ खड़े हैं, एसीपी राठौड़। अच्छा, गुलफाम साहब के खास दोस्तों में से हैं। इन दिनों बेचारे क्राइम ब्रांच में सड़ रहे हैं। उनकी पोस्टिंग किसी अच्छी जगह करवा दो ताकि उनकी भी लाइफ बन जाए। भाई मैं समझ गया गुप्ता साहब, कोई कम हो जाएगा। गुलफाम साहब, जब हिंदुस्तान में आपके इतने चाहने वाले हैं तो पाकिस्तान में क्या हाल होता होगा? चाहने वाले तो बहुत हैं सीमा जी, लेकिन हाल ये है कि आज भी हमें मुहाजिर कह के पुकारा जाता है। मुहाजिर,
डोंट माइंड, ये मुहाजिर क्या है? मुहाजिर, जब बंटवारे के वक्त यहाँ के मुसलमान अपने वतन की उम्मीद में पाकिस्तान पहुंचे तो वहां के मुसलमान भाइयों ने उन्हें पास बिठाने के बजाय मुहाजिर कह के धुतकार दिया। 50 साल गुजर गए, लेकिन आज भी हम मुहाजिर हैं, पाकिस्तानी नहीं। क्यों बेग साहब, सही अर्ज किया ना मैंने? अरे गुलफाम साहब, कैसी बातें कर रहे हैं आप तो पाकिस्तान का नगीना है। अरे ये तो राठौड़ है। सुन, सबको बोल यहाँ से जल्दी से निकल जाए, समझा? मैं यहाँ से निकलता हूँ। रोक गाड़ी, रोक, जल्दी कर। जल्दी से फुट लो, पुलिस का रेड है। चल। अबे पुलिस की रेड है, शिवा को बोल भाग। शिवा भाई, पुलिस की रेड पड़ी है। ऊपर से चलते हैं। रुक जाओ। निकल गया साला। कोई बात नहीं सर, ठिकाना तो पता चल गया ना। सलीम, एक काम करो, ये बिल्डिंग सील कर दो और सारा माल जब्त कर लो। क्या सलीम, कुछ बताएं इन लोगों ने? मेरे को कुछ नहीं पता, मैं तो कल ही मुल्क था। बोलना मैं। मेरा एक्टर हाउस में खाली इलेक्ट्रिक का दुकान है साहब। अपन काम धंधे वाला आदमी है साहब, लफड़े से अपन दूर रहता है। तो मतलब तुम लोगों को कुछ नहीं मालूम? नहीं साहब, बिल्कुल नहीं। ठीक है सलीम, खत्म कर दो सबको। साहब उड़ा दो और बोल दो कि एनकाउंटर में मारे गए। नहीं साहब, एक मिनट। तुम लोगों की आखिरी ख्वाहिश है? तंदूरी चिकन, दारू, मटन बिरयानी, कबाब, कोफ्ता कुछ खाना है? सलीम, जो चाहिए दे देना। साहब एक मिनट साहब, साहब मैं बेकसूर हूँ साहब, भरोसा करो, मैंने कुछ नहीं किया, मेरे छोटे छोटे से बच्चे हैं। ए चुप, तुम लोगों के लिए ये आखिरी मौका है, जो बोलना है बोल दो। अब हम गरीब आदमी हैं साहब, हमने कुछ नहीं किया, कसम से हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया। हम बेगुनाह हैं साहब, हम बेगुनाह हैं साहब। कुछ असर नहीं है साहब, अभी भी मुंह नहीं खोला। एक काम करो सलीम, सचमुच गोली मार दो। क्या कह रहे हैं साहब? लेकिन गोली लगनी नहीं चाहिए, कान के 2 इंच दूर से जानी चाहिए। ओके सर। ए रोता काय को, अभी भी वक्त है, बता दे। मत मारो साहब, मत मारो साहब, नहीं साहब, नहीं साहब, मत मारो साहब, नहीं साहब, मत मारो साहब, मत मारो साहब। मैं बोलता हूँ साहब। बाकी सबको बाहर ले जाओ। यस सर, चल रहे, चल। चल बोल। मैं बताता साहब, मेरे को सिर्फ इतना मालूम है, सारा माल राजस्थान से आता है। सुल्तान कहाँ है? वो तो पाकिस्तान भाग गया साहब। अब इधर कौन संभाल रहा है? हाजी सेठ।
कौन हाजी? विक्टोरिया हाउस में उसके हाजी टूर्स एंड ट्रेवल्स की एजेंसी है। अभी माल कब आने वाला है? मेरे को बिल्कुल पता नहीं सर। अभी कुछ दिन पहले हाजी सेठ राजस्थान जाके आया सर। अरे ले जाओ उसको। सलीम। यस सर। बाहिद फोन करके यादव से बोलो कि राजस्थान से इंटेलिजेंस ब्यूरो की मुझे डेली रिपोर्ट चाहिए जी। और पता करो ये हाजी कौन है। हाँ जी। और नजर रखो उस पे, दिन रात 24 घंटा। लेकिन जब तक मैं कहूं नहीं उसको अरेस्ट मत करना। ओके सर। हुकुम। बोलो मिर्ची। हुकुम, आपने कहा था कि आप अपने दोस्त को संभाल लेंगे, किंतु वो तो हाजी तक पहुंच गया। हुकुम, उसने विक्टोरिया हाउस पर रेड कर दी। हाजी बहुत परेशान है हुकुम। वो कहता है कि इंस्पेक्टर सलीम को साथ मिला लेगा और आपके दोस्त को उड़ा देगा। नहीं मिर्ची नहीं, वो ऐसा नहीं करेगा। अजय को मारने में हमारा ही नुकसान है। फिर क्या करे हुकुम? फिलहाल ऐसा करो, दोबारा उसकी टांग तोड़कर उसे अस्पताल पहुंचा दो। ठीक है हुकुम। जब तक वो ठीक होगा हमारा माल वीरेन तक पहुंच चुका होगा। अच्छा हुकुम। फिर मैं जल्दी से उसे इस केस से हटवा दूंगा। और सुनो, हाजी से याद से कहना सिर्फ उसकी टांग तोड़े, सिर्फ टांग, समझ गए? हुकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सलीम मियां। वालेकुम सलाम। कहिए। क्या कहें सलीम मियां, ये देखकर बहुत तकलीफ होती है कि अपना एक मुसलमान भाई एक काफिर का साथ दे रहा है हम लोगों के खिलाफ। मुसलमान, मुसलमान का मतलब समझते हैं आप? हाँ, जी हाँ, इस्लाम को मानने वाला। सिर्फ यही नहीं, मुसलमान का मतलब है मुसल्लम ईमान, यानी जिसका ईमान हर हाल में पूरे का पूरा कायम है, जिसका ईमान चट्टान की तरह मजबूत है और शबनम की तरह पाक है। कहिए, है आपके पास ऐसा ईमान? बात करते हैं मुसलमान की। देखो सलीम मियां, आप बात को खामा खां उलझा रहे हो। हमारा तो उसूल है कि जियो और जीने दो। यही बात हमने आपके एसएपी राठौड़ साहब को भी समझाने की कोशिश की थी। 5 लाख तक देने को तैयार थे हम। तो आप एसीपी राठौड़ को 5 लाख रुपए में खरीदेंगे? फिर तो आपने मुल्क की कीमत भी लगा ली होगी। कितने में बेच रहे हैं आप अपने मुल्क को? देखो सलीम मियां, हम धंधा करते हैं और धंधे में हमारा उसूल है कि किसी का हक नहीं मारते, और खास तौर से अपनों का तो बिल्कुल नहीं। देखो, आप और मैं हम मजहब हैं, आपस का मसला है, आपस में ही सुलझा लेते हैं। ठहरो, मुझे तुम अपने साथ बिल्कुल मत मिलाओ, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं। तुम मुल्क फरोश हो, गद्दार हो तुम। अरे तुम जैसे चंद मुसलमानों की वजह से कुछ लोगों को पूरी कौम को बदनाम करने का मौका मिलता है। करते तुम लोग हो, भुगतना पूरी कौम को पड़ता है। देखो सलीम मियां, भाषण मत दो। एक ना एक दिन तुम्हें अकल जरूर आ जाएगी, समझे? और वो तुम्हारे एसएपी राठौड़ को अब तक आ चुकी होगी। क्या मतलब? जाओ, जाकर उसे संभालो। अगर राठौड़ साहब को कुछ हुआ ना, तो मैं तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगा। डोंट माइंड, कैसे करती हूँ मैं ड्राइव। बिल्कुल सही सलामत पहुंचे हो घर। थैंक यू। मुझको तो सही सलामत पहुंचा दिया, लेकिन उनका क्या जो रास्ते पर घायल पड़े। अजय! ए, चुपचाप खड़ी रह। क्या? अरे उसे बचाओ, मत मारो मेरे बेटे को, मत मारो मेरे बेटे को, अरे उसे बचाओ, कोई उसे बचाओ, मत मारो उसे। ए, पकड़। अरे तो तुम पुलिस को फोन करो। रुको।
दो। क्यों मार रहे हो तुम लोग? छोड़ दो उसे। अरे क्यों भाई निकलो यहाँ से, पुलिस आ गई। सर अजय, आपको ज्यादा तो नहीं लगी? सलीम उनको पकड़ो, पकड़ो सलीम उनको। अजय क्या कर रहे हो? अजय अजय नहीं नहीं अजय, अजय रुको अजय रुक जाओ। भागे सर। सलीम तुम जीप निकालो। मैं जाने दीजिए इन्हें। सर मैंने कभी भी सलीम, गिरफ्तार तुम कर जीप सकता निकालो। है। यादव वाइटल इंफॉर्मेशन लेकर आया सर, उसके पास पूरी खबर है। अजय मेरी बात सुनो। माँ एक मिनट, मैं ठीक हूँ। जाने दीजिए सर, मेरी बात सुनिए, ये केस हमारे हाथ में है। हाँ सर। सर ये बॉर्डर के पास जितने गांव हैं, यहीं से हथियार, ड्रग्स और बाकी सामान हिंदुस्तान लाया जाता है। वहाँ ये सामान ऊँटों पर लाद दिया जाता है और बिना किसी सवार के ऊँट सामान को बॉर्डर के इस पार ले आते हैं। कैसे? सर ये ऐसे ऊँट होते हैं जिन्हें खास तौर से स्मगलिंग के लिए ट्रेन किया जाता है। और हाँ सर, इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के कुछ जासूस भी वहाँ मौजूद हैं, जिनमें से एक है कैप्टन जावेद अब्बास, जो बाहिद गांव में शफी के नाम से रह रहा है। और ये दूसरा है मेजर असलम बेग, जो पिछले दिनों इंडो पाक मुशायरे के लिए खास तौर पर हिंदुस्तान आया था। क्या हुआ सर? कुछ नहीं। और सर आईबी वालों ने शफी का एक मैसेज टेप किया है, जिससे पता चला है कि हथियारों का एक बहुत बड़ा कंसाइनमेंट 2-3 दिनों में आने वाला है। तो सर हमें राजस्थान जाने के लिए बंदोबस्त करना चाहिए। हाँ, मैं डीसीपी साहब से बात करता हूँ। मुझे भी तुमसे बात करनी है। सर जरा अंदर आओ। पैर में क्या हुआ? कुछ नहीं सर। देखो राठौड़, अगर तुम्हें यह केस हैंडल नहीं करना था मुझसे कहते, मैं तुम्हें अच्छी पोस्टिंग पे लगवा देता। ये आप क्या कह रहे हैं सर? ठीक कह रहा हूं। एक तरफ तुम ईमानदारी का ढोंग करते हो और दूसरी तरफ कमाई वाली जगह की पोस्टिंग के लिए ऊपर से सिफारिश करवाते हो। सर मैंने कोई सिफारिश नहीं करवाई। तो फिर मेरे पास ऊपर से ऑर्डर्स कैसे आ गए? सर मुझे लगता है मुझे इस केस से हटवाने की साजिश है सर। मैं केस को सॉल्व करने के बहुत करीब हूं और इसके लिए मुझे फौरन राजस्थान जाना है। बिलीव मी सर, मुझ पे भरोसा कीजिए। कोई मुझे इस केस से हटवा रहा है सर, मुझे जाने दीजिए प्लीज। ठीक है, तो फिर ये ऑर्डर्स मेरे पास ही रहेंगे। समझो, तुम्हें ये ऑर्डर्स मिले ही नहीं। थैंक यू सर। नहीं नहीं जाने दूंगी मैं, नहीं करने दूंगी ये नौकरी, नहीं चाहिए ऐसी नौकरी। गोली लगी नहीं सुना। माँ मेरा जाना जरूरी है माँ। क्यों जरूरी है? और कोई ऑफिसर नहीं है जाने के लिए? उस दिन हमला हुआ, अगर कुछ हो जाता तो। अरे मेरी बात सुन रहे हो कि मेरी कोई परवाह नहीं है? देखो देखो कैसे चल रहा है, अभी तक पैर भी ठीक नहीं हुआ और राजस्थान जाना है इसे। अब मैं किसी की नहीं सुनूंगी। अरे उसे रोको, कोई उसे रोकता क्यों नहीं? मैं ही बोले जा रही हूँ। डोंट माइंड। अजय नहीं जाने दूंगी मैं तुम्हें, नहीं जाने दूंगी। एक बेटा तो मैं खो चुकी हूँ, तू है जो मेरा है, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। चलता हूँ। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, मैं अपनी जान दे दूंगी।